नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने साइंस के 10 प्रश्न, संस्कृत के 10 प्रश्न और उसके साथ साथ इंग्लिश के 10 प्रश्न देखे थे, जो कि आपको साइड में आई बटन में मिल जाएगा वीडियो। और आज हम देखेंगे पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन के 10 प्रश्न, उसके बाद शिक्षण कौशल के 10 प्रश्न और उसके बाद बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन के 10 प्रश्नों से। तो 71 प्रश्न आपका कह रहा है कि खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से जो है वो संबंधित है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं चलिए उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए चंदेल बिल्कुल सही हो जाएगा। जो खजुराहो का मंदिर है, ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश में जो है वो स्थित है। निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण 950 से लेकर 1050 के मध्य जो है, जो चंदेल शासक थे या चंदेल राजा थे, उन्होंने जो है वो करवाया था। और इन्हीं में कंदरिया महादेव का मंदिर भी जो है वो स्थित है, जिसके बारे में भी अलग से पूछा जाता है। इसके अलावा 1986 में इसे विश्व विरासत जो स्थल है उसकी सूची में भी शामिल किया गया है, क्योंकि अब जो लेटेस्ट प्रश्न आते हैं उनमें ये पूछा जाता है कि इनमें से किस धरोहर को जो विश्व विरासत स्थल है उसमें शामिल किया गया है या नहीं किया गया, और 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 72 कि गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका लोकमान्य तिलक बिल्कुल सही हो जाएगा, जिन्हें हम कहते हैं बाल गंगाधर तिलक। तो इन्होंने 1893 में जो है वो गणेश महोत्सव जो है इसका प्रारंभ जो है वो किया था, और इन्हीं को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इसके अलावा एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है। तो लोकमान्य तिलक जो है इन्हीं को जो है वो कहा जाता है। 73 प्रश्न आपका कह रहा है कि वह कौन सी बेरोजगारी है जो लोगों के द्वारा एक काम से दूसरे काम में जाने की जो प्रक्रिया है उसमें होने की वजह से किसी भी अर्थव्यवस्था में मौजूद होती है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 74 कह रहा है कि भारत के पूर्वी और जो पश्चिमी तट हैं उनमें पाई जाने वाली मिट्टी जो है वो कौन सी होती है। तो 4 ऑप्शन है, मिट्टी से काफ़ी बार एक ना एक प्रश्न पूछा जाता है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका लैटराइट मिट्टी बिल्कुल सही हो जाएगा। लैटराइट मिट्टी जो है इसमें आयरन और एल्यूमिनियम ये दोनों की प्रधानता सबसे ज़्यादा होती है। तो प्रचुर मात्रा में आयरन और एल्यूमिनियम जो है वो होता है, और ये सामान्यतः आप कह सकते हैं आर्द्र उष्ण जो कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं उनमें जो है वो पाई जाती है। अगला प्रश्न 75 कह रहा है कि अलाई दरवाज़ा किस विरासत स्थल जो है उसमें है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो यहाँ पर कुतुब मीनार थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर कुव्वत उल इस्लाम जो है वो बिल्कुल सही होगा, और आंसर भी आपका वही सही होगा, कुव्वत उल इस्लाम। जो अलाई दरवाज़ा है यहाँ पर, इसका निर्माण वर्ष जो है वो 1311 में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो किया था। और ये जो दरवाज़ा है ये कुव्वत उल इस्लाम जो है इसका दक्षिणी दरवाज़ा है। तो कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो उन्होंने कराया था। तो कुव्वत उल इस्लाम यदि पूछा जाए तो उसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और यदि अलाई दरवाज़ा पूछा जाए तो उसका निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 76 की तरफ। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र जो है इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, आगे भी आपको इसी प्रकार प्रैक्टिस सेट मिलते रहें। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका बंगाल गजट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र जो है वो बंगाल गजट था, जिसे जेम्स ऑगस्टस हिक्की, इनका नाम ध्यान रखिएगा, जेम्स ऑगस्टस और हिक्की ये पूरा नाम है इनका, इन्होंने जो है वो 1780 में जो है वो प्रकाशित किया था। किसको? बंगाल गजट को। और इसको कलकत्ता जर्नल एडवाइज़र भी जो है वो कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 77 कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं, जिसे हम अंग के नाम से भी कह सकते हैं। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये आपके ऑप्शन है। नीचे आपको 4 इस प्रकार से ऑप्शन भी जो है वो दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 ये तीनों ही आपके होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और उसके अलावा लोकसभा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 78 की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था।
चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नरसिंह देव प्रथम जो है इन्होंने जो सूर्य मंदिर है या कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो जो है वो बनवाया था। ये भी पूछा जाता है कहाँ बनवाया था, तो भारत में उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के अंतर्गत पुरी नामक जो शहर है उसमें जो है वो बनवाया था। और ये भारतवर्ष के कह सकते हैं जो चुनिंदा सूर्य मंदिर हैं उनमें से जो है वो एक है। अब बात करते हैं जो मैंने इससे पहले बताया था, यूनेस्को विश्व धरोहर जो स्थल है उसके रूप में इसे कब मान्यता हुई थी, तो 1984 में जो है इसे मान्यता मिली थी। यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल या कह सकते हैं जो सूची है उसमें जो है वो शामिल किया था। और ये अवश्य ध्यान रखिएगा कि ये जो है वो नरसिंह देव प्रथम जो है उन्होंने बनवाया था। अगला प्रश्न कह रहा है एक तरफ उत्सव लिखें एक तरफ राज्य लिखें, आपको मिलान करना है। तो इधर 3 ऑप्शन है, इधर 3 ऑप्शन है और नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट का बी मिलाएंगे आप। तो जो गणगौर आप देख पा रहे हैं ये जो है वो राजस्थान में होता है। गणेश चतुर्थी की बात करें तो ये महाराष्ट्र में होता है और दुर्गा पूजा की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में होता है। बात करते हैं अपने लास्ट जो पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन है उसके प्रश्न की, क्योंकि कुल 10 प्रश्न ही जो है यहाँ पर आते हैं। प्रश्न आपका क्या है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय जो है वो सीमा है, भूटान के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ या पाकिस्तान के साथ। आपको याद होगा तो जो दोपहर 3 बजे हम डेली चैप्टर वाइज वीडियो सुपर टेट के करा रहे हैं उसमें मैंने ट्रिक बताई थी बचपन में MBA किया, तो वहाँ पर आपको ध्यान होगा जो बी है, बी से क्या था, बांग्लादेश, और उसी की सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो सबसे लंबी है। ये जो ट्रिक है ये सभी सीमाओं से जुड़े हुए जो राज्य हैं उनकी जो है वो ट्रिक है। यदि आपने चैप्टर वाइज वीडियो नहीं देखे हैं तो साइंस और सोशल साइंस दोनों की चैप्टर वाइज वीडियो की प्लेलिस्ट कंप्लीट वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, उसको अवश्य देखिए और सभी जो उसमें प्रश्न हैं उनको देख लीजिए, आपका कहीं बाहर से प्रश्न कोई नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं अब अपना अगला पोर्शन शिक्षण कौशल, जिसमें प्रश्न 81 से लेकर 90 तक जो है वो आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 81 प्रश्न से। प्रश्न कह रहा है कि शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। 4 ऑप्शन दे रखा है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका वर्णनात्मक विधि जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जो वर्णनात्मक शिक्षण विधि है उसको लाने का उद्देश्य यदि बात करें तो वर्णनात्मक जो विधि है उसमें जो विषय वस्तु होती है, जो भी आप कह सकते हैं टॉपिक होता है, उसका पूर्ण वर्णन जो है वो किया जाता है, जिससे छात्र जो है उसकी जो सभी जिज्ञासाएँ हैं वो शांत हो जाती हैं या आसानी से कह सकते हैं उस चीज़ों को वो समझ जाता है। तो इसीलिए वर्णनात्मक विधि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 82 कह रहा है कि सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति जो है इन चारों में से कौन सी होगी, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर डी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र पद्धति जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया जो प्रभावी मूल्यांकन पद्धति है इसी को माना जाता है, जिसे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ भी जो है वो कहते हैं। अगला प्रश्न 83 कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, नहीं होती है, और नीचे 4 ऑप्शन भी जो है वो दे रखे हैं। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका धैर्यशीलता का कम होना, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। बाकी आप व्यवहारिक और सामाजिक संक्रियाओं की संपूर्ण भागीदारी भी होता है, समस्यागत क्षेत्रों के बालक से शीघ्र व सतत संपर्क भी होता है, निदानात्मक और उपचारात्मक जो प्रक्रियाएं उनका अधिकतर प्रयोग भी होता है। परंतु प्रश्न में आपका नहीं पूछा गया था, तो धैर्यशीलता का कम होना किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं नहीं सही है, यही आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न 84 कह रहा है निम्न में से कौन सा विद्यालय का प्रमुख कार्य नहीं है, आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है तो आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो विद्यालय जो है वो जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास करते हैं, ये आप कह सकते हैं विद्यालय का प्रमुख कार्य नहीं है। बाकी ये ऊपर वाले जो है वो सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 85 कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों की तत्परता जो स्तर है उसको बढ़ाना है, ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि तत्परता को बढ़ाना है उसके लिए कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। तो जहाँ पर भी आपको सृजनात्मक वर्ड दिखे तो आप समझ जाइए यही आपका बिल्कुल सही होगा। विशेष प्रकरण से संबंधित जो सृजनात्मक क्रियाकलाप हैं उनको कक्षा में संगठित करवाकर। एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान ये भी दीजिएगा कि सृजनात्मक के आगे कभी कभार लिखा रहता है कि नहीं करवाना, तो वहाँ पर वो सेंस आपका निगेटिव हो जाता है, तब आपका वो ऑप्शन जो है वो बिल्कुल नहीं होगा।
तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 86 कि प्रत्येक जो अधिगम करता है वो अद्वितीय होता है, अर्थात 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, कोई भी 2 अधिगमकर्ता जो है उनकी योग्यताओं, रुचियां और जो कौशल है उनमें समान नहीं होते, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है, इसका अर्थ आपका इस प्रकार से निकल सकता है। अगला प्रश्न 87 कह रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य है, तो क्या है, अच्छा नागरिक बनाना, आप कहेंगे बिल्कुल, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो समाज के लिए उपयोगी हो, आप कहेंगे बिल्कुल, व्यवहारिकता का निर्माण करना, आप कहेंगे बिल्कुल। तो उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 88 प्रश्न कह रहा है कि प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है, फ्रोबेल से, जॉन डीवी से, आर्मस्ट्रॉन्ग से या मैकडोगल से। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, इन चारों में से कौन सा सही होगा। सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉन डीवी जो है ये प्रोजेक्ट शिक्षण विधि जो है इससे संबंधित हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो है इसी विचारधारा पर जो है वो संबंधित हैं। परंतु यदि आपसे ये पूछा जाए कि इसको विकसित करने का श्रेय किसको जाता है, तब आप जॉन डीवी को टिक नहीं लगाएंगे, तब आप लगाएंगे किलपैट्रिक को टिक। तो ये भी दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। जॉन डीवी जो है वो उनकी विचारधारा पर आधारित है, और जो किलपैट्रिक हैं इसको विकसित करने का श्रेय जो है इन्हीं को जो है वो जाता है। तो आप कह सकते हैं दोनों के सम्मिलित प्रयास से जो है वो जो उसका परिणाम है वो प्रोजेक्ट शिक्षण विधि देखने को मिलता है। 89 प्रश्न कह रहा है कि वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो वैयक्तिक जवाबदेही जो है ये आपका सहयोगात्मक सीमा जो है या उसकी स्थिति जो है उसमें जो है वो नहीं आएगा। सहयोगात्मक जो स्थिति आप देख पा रहे हैं या सीमा, इसमें एक से अधिक लोगों का होना जो है वो अनिवार्य है, जिसमें आप कह सकते हैं एक पक्ष जो है वो सहयोग देने वाला होता है, जो दूसरा पक्ष होता है वो सहयोग लेने वाला होता है। तो शिक्षक जो केंद्रित प्रणाली है उसमें जो सभी कार्य हैं उनका केंद्र बिंदु शिक्षक ही होता है, इसलिए शिक्षक इसमें एकमात्र होता है और अन्य पक्ष जो है वो अनुपस्थित रहते हैं। बात करते हैं अपने लास्ट 90 प्रश्न की, और प्रश्न आपका क्या है, एक अच्छा विद्यालय वह है जो कड़ी प्रतियोगिता जो है उसकी भावना पर जोर देता है, आप कहेंगे नहीं, जहाँ प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करे वह बिना एक दूसरे के सहयोग, तो इस प्रकार से तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा। जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण जो है उसको समझे और कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील और प्रेरणास्पद बनाए, यही आपका बिल्कुल सही होगा। जो आदर्श उत्तरों को याद करने पर जोर दे, ये भी नहीं होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा एक अच्छा विद्यालय के संबंध में। तो ये भी हमारे 10 प्रश्न समाप्त होते हैं। लास्ट देखते हैं 10 प्रश्न बाल मनोविज्ञान के 91 से लेकर 100 तक जो है वो प्रश्न आते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक लाइक ना किया हो, चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आगे आपको इसी प्रकार प्रैक्टिस सेट भी जो है वो डेली मिलते रहें। तो 91 प्रश्न आपका है कि बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण जो है उसकी मान्यता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो इसका मान्यता है कि बचपन वृद्धि और परिवर्तन जो है उसकी एक अनूठी अवधि है, ये जो है सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता बचपन की जो है वो होती है। अगला प्रश्न 92 है कि यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन जो है उसकी चित्रवृत्ति में नहीं है तो आप जो है क्या करेंगे, क्या उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे बिल्कुल नहीं। उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, बिल्कुल नहीं। चौथा आपका ऑप्शन बचा वही सही होगा कि उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण जो चीज़ें हैं वो बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 93 कि बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्य जो है उसमें परिवर्तन का परीक्षण करता है, या जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, या बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ जो नागरिक हैं उनके साथ तुलना करेगा, या किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे जो सामर्थ्य हैं उसके क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र यही जो है वो होता है। अगला प्रश्न 94 कह रहा है कि निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है, किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में, प्राक बाल्यावस्था में या बाल्यावस्था में। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो 4 ऑप्शन है, बात करें उत्तर की तो आपका किशोरावस्था बिल्कुल जो है वो सही होगा।
किशोरावस्था में भी यदि बात करें तो जो पूर्व किशोरावस्था होती है जिसकी अवधि 9 से 12 वर्ष आप देखते हैं, इसके बच्चे अपने जो समकक्ष वर्ग होते हैं उसके सक्रिय सदस्य जो है वो होते हैं। 95 प्रश्न कह रहा है कि अपनी जो कक्षा है उसके वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर सी, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इसके संबंध में। 96 प्रश्न की विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है, जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा या शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा जो है वो रखता है। तो 4 ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और जो धारणा है वो परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उसको इसी में जो है वो शामिल करना चाहिए, जबकि आप इस प्रकार के काल्पनिक लक्ष्य या हानिकारक या भार बढ़ा देगा इस प्रकार के ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। 97 प्रश्न आपका कह रहा है कि प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनके लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करता है, या उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानक जो हैं उन तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहार और पुरस्कारों का उपयोग करता है, या प्रत्यास्मरण जो है उसके द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं, या उनके जो चिंतन है उसको प्रेरित कर उन्हें विविध विचार जो है उसमें व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। तो बात करें उत्तर की, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही होगा, जिसमें उनके चिंतन जो है उनको प्रेरित कर उन्हें विविध जो विचार है उसमें व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। तो इनके संबंध में ये हो जाएगा। 98 प्रश्न कह रहा है वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं तो जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है तब, परिपक्व होने से, अनुकरण से, या वयस्क और जो समवयस्क हैं उनके साथ परस्पर क्रिया से। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, वयस्क और जो समवयस्क हैं उनके साथ परस्पर क्रिया से जो है वो सीखते हैं, ये जो है वो वाइगोस्की के अनुसार होता है। अगला प्रश्न 99 हम आपसे पूछ रहे हैं, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि मध्य बचपन की जो अवधि है वो कितनी होती है। जन्म से 2 वर्ष होती है, 10 वर्ष के बाद होती है, 2 वर्ष से 6 वर्ष होती है, या 6 वर्ष से 11 वर्ष होती है। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। तो ये जो है आपका इस वीडियो के लिए जो है वो प्रश्न है। बढ़ते अपने अगले और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की तरफ 100, और इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म हो जाएगा। इसके आगे के प्रश्न हम अगले वाले पार्ट में जो है वो देखेंगे। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए जो है वो सक्षम बनाती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। संवाद, पुरस्कार, व्याख्यान या निर्देश में से आपका संवाद जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। संवाद एक ऐसी गतिविधि होती है जो कि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम जो है वो बनाती है। आप ये भी कह सकते हैं कि बालक जितना ज़्यादा सामाजिक क्रिया करता है, समाज से संबंध रखता है, उससे ही ज़्यादा सीखने का जो मौका है वो भी जो है वो प्राप्त होता है। तो इसी के साथ हमारे सभी प्रश्न आज के जो है वो समाप्त होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इसके अगले के जो प्रश्न है वो सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं पर आधारित है, जो कि हम अगले वाले पार्ट में देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।